हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का ऐसा चैप्टर जो मैक्सिमम बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। तो उसका नाम है सर्कल्स। तो आपके लिए जो इस सर्कल की वीडियो बन रही है, इस वीडियो में जितने भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक की, और क्लास 9th में भी आपने सर्कल पढ़ा है तो उसकी भी एक आध चीज यूज हो सकती है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल को दो पॉइंट पे कट करने वाली एक लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम कॉर्ड बोल देते हैं, ठीक है ना? है ना? तो ये दो पॉइंट पे कट कर रही है। एक तो ये आपके पास पॉइंट है ए, और ये आपके पास पॉइंट है बी, और यहां पे ये आपके पास सेंटर है। तो इस सेंटर से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर बनाने जा रहे हो। तो आपने क्या करा? एक परपेंडिकुलर बना लिया है इस टाइप से, और इसका नाम हम दे रहे हैं क्या? सी। ठीक है बेटा? तो आपके पास क्या थ्योरम थी? स्टेटमेंट ये है, परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle। किसी भी सर्कल के सेंटर से यदि आप एक कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बनाते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड bisects the chord that bisects a chord। यदि आपके पास कोई एक लाइन बना रहे हो, आप सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हो, तो उस कॉर्ड को ये परपेंडिकुलर दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा। तो आपको करना क्या है? बेसिकली यदि हम बात करें गिवन, यदि गिवन की बात करें तो जो OC है इज परपेंडिकुलर टू AB। ये जो OC बनाया गया है वो AB पे परपेंडिकुलर है। टू प्रूफ क्या करना है आपको? क्या प्रूफ करना है? ये कह रहा है बाइसेक्ट करता है, तो मतलब AC और BC, AC किसके बराबर होना चाहिए? BC के बराबर होना चाहिए। जो ये वाला पार्ट है वो इस पार्ट के बराबर होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम? कंस्ट्रक्शन के लिए आप एक काम कर सकते हो, इस O को A से मिला दो, इस O को B से मिला दो। आप सबको ये पता लग रहा होगा कि O और A क्या है? रेडियस है, और O और B भी क्या है? रेडियस है। ठीक है बेटा? तो जॉइन A and B टू सेंटर। A और B को क्या करना है? सेंटर से जोड़ना है। प्रूफ की बात करते हैं भाई, कैसे प्रूफ करेंगे इस स्टेटमेंट को? तो आप कह सकते हो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बनने भाई हमारे पास, एक तो बनना है AOC और दूसरा ट्रायंगल बनना है BOC। तो भाई OA और OB तो बराबर होंगे, OA बराबर होगा OB के। ठीक है? तो वैसे देखा जाए तो ये ऐसे हाइपोटेनियस काम कर रहा है OA और OB। तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल की दो रेडियाई बना दो, दोनों बराबर ही होंगे। OC इज इक्वल्स टू OC, कॉमन साइड है, और एंगल ACO इज इक्वल्स टू एंगल BCO, ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल AOC आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल BOC के बाय RHS से, क्योंकि ये ट्रायंगल आपके पास, ये एंगल 90 है, ये अपोजिट साइड हाइपोटेनियस है, वो दोनों बराबर हैं, ये कॉमन हो गया और RHS से
जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो इसकी तीनों साइड बराबर होंगी। ए सी बराबर होगा बी सी है बाय सी पी सी टी। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला इस वाले के। ठीक है भाई, तो आप ये कह सकते हो एंगल ए ओ सी विल ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी बाय सी पी सी टी। और ये वाला ये दोनों बराबर तो वैसे भी आप कह सकते थे, क्योंकि ए ओ बी आपके बना आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना है। और आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स होती है ना, उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये दोनों साइड इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, तो दोनों बराबर होने ही चाहिए। तो ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, ये तो भाई आप लास्ट ईयर पढ़ के आए थे, कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये चीज यूज होगी, इसलिए मैंने आपको प्रूफ करा दिया है। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट एज इट इज ये ऐसा नहीं है कि पेपर में पूछ लिया जाएगा। एक चीज इस साल के पेपर में पूछी जा सकती है और वो आती भी है, और वो स्टेटमेंट है कि कभी भी टेंजेंट पे जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो पहली चीज तो बच्चों को ये बताया जाए कि भाई टेंजेंट क्या होती है। तो ऐसी कोई भी लाइन जो एक पॉइंट पे कट कर रही है सर्कल को, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टेंजेंट बोल देते हैं। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो एक पॉइंट पे कट करती है, जो 2 पॉइंट पे कट करती है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो प्रूफ क्या करना है इसमें, सबसे बड़ी बात कि जो रेडियस होगी, मतलब जो सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की जो लाइन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इसमें प्रिंसिपल क्या यूज करना है मैं आपको वो बताता हूं पहले तो। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दूंगा, तो आपको लिखना तो फिर मैं बता ही सकता हूं। देखो हुआ क्या कि सपोज ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है। इस पॉइंट से इस लाइन पर बहुत सारी लाइन बन सकती है, जैसे ये वाली भी एक है ना, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। तो इसमें से मुझे आप ये बताइए ए बी सी डी और ई। तो इसमें से पहले तो ये बताइए कौन सी लाइन सबसे छोटी लेंथ की होगी। देखो भाई ये आपको देखने से पता लग रहा है बहुत बड़ा है, ये वाली और ये वाली सबसे बड़ी है, ये दोनों उन दोनों से छोटी रही होंगी और सबसे छोटी रहेगी जो आपके पास सीधी जा रही है। तो ये स्टेटमेंट ये काम करती है कि जो शॉर्टेस्ट लाइन जो होती है, जो शॉर्टेस्ट लाइन होती है जिसकी लेंथ सबसे कम होती है, वो उस लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। ये चीज यूज करेंगे इस चीज को प्रूफ करने के लिए। क्या चीज यूज कर रहे हैं कि शॉर्टेस्ट लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर होगी इसके लिए, मतलब एक दूसरी लाइन पे। ठीक है, तो आइए प्रूव करते हैं इस थ्योरम को। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था, ये आपके पास टेंजेंट है और ये आपके पास एक परपेंडिकुलर। आपसे ये कहा गया है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर ही बनाती है। तो क्या स्टेटमेंट है, ये थ्योरम है आपके पास एनसीईआरटी में, टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है सर्कल को, उस जो रेडियस है, रेडियस को भी उस पॉइंट पे ही टच करना चाहिए। और आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या होते हैं भाई, ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहले क्या लिया है भाई, गिवन क्या है, गिवन ये है, ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है और ये AB आपके पास टेंजेंट है। तीन चीजें हैं, तो सेंटर सर्कल विद सेंटर O, रेडियस R एंड टेंजेंट AB एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज P। तो P पॉइंट पे वो कट भी कर रहा है। टू प्रूफ की बात की जाए, टू प्रूफ ये करना है OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो जो OP है वो AB से परपेंडिकुलर है। इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको समझाया था। यदि OP AB पर परपेंडिकुलर है
तो उसका मतलब यह है कि जो ओपी है वो शॉर्टेस्ट लाइन है बाकी और किसी लाइन से। इसके लिए हम सपोज एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे, है ना। तो जो कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, टेक एनी पॉइंट क्यू। तो देखो टू प्रूफ में क्या करना है, ओपी इज द शॉर्टेस्ट। या तो ये प्रूव कर दो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, और ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, ओपी इज द शॉर्टर, हाँ, शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट। मतलब जैसे ओ को किससे जोड़ा है हमने, क्यू से, तो ओ क्यू से ओपी जो है वो छोटी है। कोई और पॉइंट ले लो, यहां पर यदि आप बात करना चाहोगे, कोई और लाइन देखोगे तो वो भी क्या होगा, जैसे यहां पर आप ले रहे हो आर, तो जो ओपी है वो ओ क्यू से भी छोटी है, ओ आर से भी छोटी है, मतलब जितनी सेगमेंट जोड़ोगे उन सबसे छोटी है। यदि वो सबसे छोटी रही तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये इसमें लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन में क्या करा है, टेक एनी पॉइंट क्यू, और उस क्यू को ओ से ज्वाइन कर दो, और जहां पे ये सर्कल पे ज्वाइन हो रहा होगा तो इस पॉइंट को मान लेना आप आर। बात समझ में आ गई आपको। तो बेसिकली यदि हम बात करें तो यहां तक नोट कर लेना, गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। तो आपको अब प्रूव कैसे करना है ये देखते हैं थोड़ा सा। भाई देखो, प्रूफ में OP इज इक्वल्स टू OR, हाँ या ना, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है बच्चों, यदि मैं OR में थोड़ा सा कुछ ऐड कर दूं, OP इज इक्वल्स टू OP और OQ देखूं मैं, तो कौन बड़ा होगा OQ में, OQ में जो OQ है वो बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि OQ कितना है, OQ कितना है, OR प्लस RQ। तो OR तो बराबर था किसके, OP के, तो मतलब OQ बड़ा है। और यदि हम अच्छा सॉरी, यहां पे दो जगह मैंने R ले लिया ना, इसे आप T ले लो। यदि OP के साथ हम बात किसी करते हैं, OP की OT के साथ, तो OT भी क्या है, बड़ा है। क्यों, जो यहां पे सपोज एक पॉइंट मान लो S, तो OT क्या रहेगा, OP इज लेस देन O2, OT क्यों, OT किसके बराबर है, OS प्लस ST। और OS क्या है, वो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो रेडियस प्लस ST, और ये वाली चीज OQ रेडियस प्लस ST। यदि आप कहीं और भी लाइन बनाते हो ना, सपोज ये भी लाइन बना रहे हो आप, तो इसमें भी क्या है, यहां से यहां तक तो रेडियस है, लेकिन ये भी तो इतना ज्यादा है। तो आप देखोगे सबसे कम लेंथ जो है वो किस चीज की है, OP की है। तो OP की लेंथ सबसे कम है, चाहे वो OT हो, OQ हो, या फिर यहां पे आप OZ ले लो, जिससे भी आप लेना चाहोगे सबसे छोटी लेंथ है। दैट्स वाई OP इज, तो आप लिख देना OP इज शॉर्टर देन OT और OP इज शॉर्टर देन OQ। दैट्स वाई OP इज परपेंडिकुलर टू AP। बात समझ में आ गई भाई। तो OT जो है, OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। क्यों, क्योंकि वो सबसे छोटी लेंथ है, इसलिए आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, या आपको कंस्ट्रक्शन देना है और टू प्रूव प्रॉपर करके लिखना है, उसके बाद ही आपको ये पूरे मार्क्स मिलेंगे। दो थ्योरम तो मैंने आपको बता दी हैं जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। अच्छा, इस वाली के ऊपर ये क्वेश्चन कर लें। जैसे आपको
एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी चीज के ऊपर, इसी थ्योरम के ऊपर। क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ये आपके पास है, तो यहां से आप देखोगे तो ये टेंजेंट है, ठीक है भाई। तो ये आपके पास टेंजेंट के लिए पी पॉइंट हो गया, और यहां पे ये आर बना रहा है। यहां पे क्या है, ये सेंटर है, सेंटर को मिलाना है इससे, ये ओ है। और आपको पता है जो टेंजेंट पे रेडियस बनती है वो क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है। यस और नो? ये वाली लेंथ हमें दे रखी है 12 और ये वाली लेंथ हमें दे रखी है 13 और वो बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। कह रहा है सर्कल की रेडियस फाइंड करो। तो बेटा देखो, आपको पता है ये वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर है, तो ये एज ए हाइपोटेनियस काम कर रही होगी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कैसे यूज कर सकते हैं पाइथागोरस? ओ आर स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर और प्लस पी। भाई यदि किसी को हाइपोटेनियस चेक करने में दिक्कत हो रही है तो जो परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाली अपोजिट साइड वाली, जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होता है, 90 के जस्ट अपोजिट। तो ओ आर कितना है भाई, ओ आर है हमारे पास 13 का स्क्वायर, ओपी कितना है वही तो रेडियस है, और पी आर कितना है वो 12 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 आर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करोगे 25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर। यदि ये सारे सेंटीमीटर थे तो समझ में आ गई बात। तो आपके पास इस थ्योरम के ऊपर जो बेस क्वेश्चंस है वो बेसिकली नहीं मिलते हैं ज्यादातर, सिर्फ यही चीज पूछी जाती है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास थ्योरम क्या है कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। अब ये आपके पास सर्कल है और इस सर्कल के बाहर यहां पॉइंट हो, यहां पॉइंट हो, यहां पॉइंट हो, यहां कहीं भी आपके पास पॉइंट है, वो पॉइंट एक्सटर्नल होना चाहिए, मतलब सर्कल से बाहर होना चाहिए। टू द सर्कल आर इक्वल, यदि उस एक्सटर्नल पॉइंट से आपने एक्सटर्नल पॉइंट क्या लिया है ए, और इस ए से एक टेंजेंट बनाई और इस ए से एक टेंजेंट बनाई, तो दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन क्या क्या है भाई, AP और AQ आर द टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट A। तो A पॉइंट से आपके पास दो आपके पास टेंजेंट है। दूसरी चीज प्रूव क्या करना है भाई, दोनों की लेंथ बराबर है, AP किसके बराबर है, AQ के। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, ज्वाइन OA, मतलब अब यहां से आप उसे ज्वाइन करो, यहां से ज्वाइन करो और यहां से भी ज्वाइन करो। मैं आपको बता दूं कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट की क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ये आपने पढ़ लिया है। और ओपी और ये दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों रेडियस है। तो आप क्या करोगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOQ, AOP और AOQ आपके पास दो ट्राइंगल हमको लेने हैं। अब देखिए भाई यदि ये 90 है तो इस 90 का अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला, तो ये हाइपोटेनियस है और ये वाला भी हाइपोटेनियस है। तो यदि हम कह दें OP बराबर है OQ के, क्यों, रेडियाई सेम ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के दो रेडियाई, और भाई ये चीज कॉमन है तो OA इज इक्वल टू OA कॉमन, ठीक है भाई। और ये एंगल 90 है तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल AQO ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ट्रायंगल AOQ बाय RHS। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो AP बराबर होगा किस चीज के, AQ के, बाय CPCT।
और जल्दी बताओ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये दो बराबर हैं 90 90। तो आप क्या देखोगे भाई, अच्छा ये दोनों सेम ट्रायंगल नहीं है, ये अलग अलग ट्रायंगल आपके पास है, तो आप इसमें क्या देखोगे भाई, एंगल PAO विल बी इक्वल टू एंगल QAO बाय CPCD। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके पास हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है पूरे चैप्टर के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास सिर्फ यही थ्योरम है, और दूसरी थ्योरम आपके पास है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर फॉर्म करती है। दो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि लास्ट जो थ्योरम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, और उसमें ये क्या रखा है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनाई जाती हैं वो क्या होंगी, इक्वल। देखिए भाई, जो A है वो एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के लिए, D एक एक्सटर्नल पॉइंट है, C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक B एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यदि A एक्सटर्नल पॉइंट है और आपको दिख रहा होगा कि AP और AS दोनों टेंजेंट है, तो AP विल बी इक्वल टू AS। यहां पे D एक्सटर्नल पॉइंट है तो DR बराबर होगा DS के, C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CR CQ के, और BP BQ के। तो इसका कहने का मतलब ये है, अब इन्हीं चीज का यूज करके आपको ये प्रूफ करोगे। तो बेसिकली आप क्या लिख दोगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, यदि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट बनाई जाती है तो वो क्या होंगी, इक्वल इन लेंथ होंगी। लिखना किस तरीके से है, देखो मेन चीज लिखने के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप ये वाला काम रफ में कर लेना, AB और CD लेफ्ट साइड देखो, AB क्या है भाई, AB जो है वो AP और PB बना रहा है, क्योंकि AP प्लस PB, और क्या है CD CR प्लस DR। ठीक है, तो अब आपको जो लिखने का तरीका है ये मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि देखो बच्चों, आप AP इज इक्वल टू AS भी लिख सकते थे और AS इज इक्वल टू AB भी लिख सकते थे, हाँ या ना, क्योंकि भाई दोनों इक्वल हैं तो आगे पीछे लिख ही सकते हो ना। लेकिन जब इन दोनों को ऐड करोगे तो दो अलग अलग चीजें आएंगी, इसलिए जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जहां पर आपको प्रूफ करना है, जिस साइड का सम का प्रूफ करना हो, तो वहां पे सबसे पहले रफ में लिख लेना। तो रफ में क्या क्या आना चाहिए, AP इधर आना चाहिए लेफ्ट साइड में, तो क्या लिखोगे, AP किसके बराबर बच्चों, AS के, तो AP बराबर है AS के, पहली इक्वेशन। दूसरी चीज और क्या चाहिए हमें, BP चाहिए, तो BP बराबर किससे होगा, BQ के, तो BP लेफ्ट साइड में आना चाहिए, BP बराबर है BQ के। CD किससे बनना है, CR पहले, तो CR किसके बराबर है बच्चों, CQ के, CR बराबर है CQ के, और लास्ट वाला DR बराबर है DS के। तो आप क्या बोल दोगे, एडिंग इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4, चारों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, AP + BP + CR + DR इज इक्वल्स टू AS + BQ CQ + DS। बच्चों AP + BP कितना है, AP + BP कितना है, AB, हाँ या ना। CR + DR कितना है, तो CR + DR कितना है, CD। ठीक है, AS + BQ कितना है, AS + BQ नहीं, AS और DS किसके बराबर है, AD के, और BQ + CQ किसके बराबर है, BC के। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया जो आपको प्रूफ करना था। तो बेसिकली मैंने आपसे क्या कहा, जब कभी भी इस टाइप के साइड्स का जो सम है वो आपको इक्वल प्रूफ करना हो, तो सबसे पहले आप ये लिखा कीजिए रफ में, क्योंकि जब आप ऐड करोगे ना, आप एक चीज सोच के देखो, यदि BQ इधर लिखा हुआ होता तो AP + BQ कुछ नहीं है, AP + BQ कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने BP जब इधर लिख दिया तो AP + BP आपके पास
ए बी बन गया। तो लिखने का ही मेन चीज है इसमें जो आप देखोगे। अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 भी दिया हुआ है और उस 11 में भी सॉल्यूशन यहां से लेके यहां तक सेम एज इट इज है। बस उसने गिवन में क्या दे रखा है, उसने गिवन में ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 साथ में करा रहा हूं। और जब आप सॉल्यूशन नोट्स बनाओगे नोटबुक में तो पहले ये वाला करना 8th, उसके बाद 11th का क्वेश्चन लिखना और क्वेश्चन लिखने के बाद जो मैं बता रहा हूं वो लिखना है। उसमें ये कह रखा है कि ये ABCD जो है ना, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, वो पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए गिवन क्या लिखोगे आप, गिवन लिखोगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और यदि कोई भी चीज पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स बराबर होंगी। AB बराबर है किसके, AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के। ये चीज हमारे पास है, ठीक है भाई। उसमें क्या करना है, उसमें टू प्रूफ क्या करना है, उसमें क्या रखा है, यदि एक सर्कल को एक पैरेललोग्राम की चारों साइड टच कर रही हो, या फिर कह सकते हो पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल इस तरीके से हो कि साइड साइड टच कर रहा हो, तो वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो रोम्बस है। तो रोम्बस की कंडीशन क्या होती है भाई, रोम्बस की कंडीशन होती है चारों साइड बराबर होंगी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, चारों साइड बराबर है। तो ये आप लिखोगे उसमें गिवन, ये लिखोगे टू प्रूफ और यही काम करना शुरू करोगे यहां तक। बात समझ में आ गई। लास्ट वाली क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, पुट करना है आपको, AB और CD क्या है बेटा बराबर, तो AB प्लस CD, तो CD क्या लिख सकते हो, AB प्लस AB इज इक्वल टू AD और BC बराबर है, AD और BC बराबर, तो क्या लिख सकते हो इसे, BC प्लस BC। तो AB प्लस AB 2AB इज इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कट गया, AB इज इक्वल टू BC आ गया। बात समझ में, AB बराबर किसके हो गया है, BC के। AB किसके बराबर था, CD के, तो CD भी BC के बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। तो चारों साइड से हो गए आपके पास इक्वल हो गई है। तो आप ये कह सकते हो कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्या है ये, रोम्बस है। तो आपके पास 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और सेम कंसेप्ट के थे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11।